नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर दोस्त उदास हो तो उसके पास चुपके से जाकर उसका हाथ पकड़ लेना। आपका ऐसा कदम उसे बहुत सुकून देगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रानी। रानी मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। एक फ्रेंड छोटी सी कहानी है पुत्र और पिता की, जिससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। एक पिता था और एक पुत्र था। उसके पुत्र के बहुत सारे दोस्त थे। इसी बात से इसका पिता बहुत ही उदास रहता था। कहता था कि इतने सारे दोस्त बना रखे हैं, पता नहीं उसमें से कोई सा भी काम का है कि नहीं। इसकी वजह से वो बहुत टेंशन में रहता था और वो अपने पुत्र को मना भी करता था कि फ्रेंड बेटा दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो जिंदगी में हमारे अच्छे दोस्त हों और वो हमारे बुरे वक्त पे काम आए। लेकिन उसका जो पुत्र था वो बात नहीं मानता था। उसका बहुत सारा जो फ्रेंड सर्कल था बहुत बड़ा था और हमेशा वो अपने दोस्तों का बखान करता रहता कि पिताजी ऐसे दोस्त, इस दोस्त के पास गाड़ी है, उस दोस्त के पास बंगला है, उसके पास एक घड़ी है, ऐसे करता रहता था। तो उसका पिता उसको समझाता, बेटा मित्र भले एक ही हो लेकिन अच्छा हो और समय पे हमारा साथ देने वाला हो। बड़ी भीड़ में रहने से अच्छा है कि सिंगल ही हम रहें और एक ही हमारा दोस्तों पर अच्छा हो। इस पे इसका पुत्र कहता था, क्या पिताजी आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं, आपने कितने फ्रेंड बनाए, आपको तो बस एक ही फ्रेंड है, वो जो बगल वाले अंकल जी हैं वही एक फ्रेंड है, आपको तो कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। आपने क्या जिंदगी जी है। आप मुझको देखिए, मेरे कितने सारे फ्रेंड हैं और हम लोग कितनी मस्ती करते रहते हैं, आपका तो एक ही फ्रेंड है। इस बात पे जो इसका पिता था उसको लगता था कि उसको समझाना पड़ेगा कि कैसे कि ज़्यादा फ्रेंड रखने से अच्छा है कि एक ही फ्रेंड हो, हमारे दो चार ही हो लेकिन बढ़िया हो, मोती हो, हीरा हो, जो हमारे वक्त पर काम आए। तो उसको एक दिन आइडिया आया। उसने कहा कि बेटा चलो आज दोस्ती की परीक्षा ले लेते हैं। तो इसका पिता ने कहा नहीं नहीं, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा कि कौन दोस्त अच्छा है, कौन आपका दोस्त अच्छा है कि मेरा दोस्त अच्छा है। तो पुत्र कहता है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं। तो चलिए किसको फ़ोन करना है बताइए, मैं भी फ़ोन करके बुला लेता हूँ। तो इसका पिता कहता है कि नहीं फ़ोन वो नहीं करना है, तुम अपने मोबाइल में 2 बजे का अलार्म लगा लो, 2 बजे चलेंगे उसके घर। तो बेटा कहता है ठीक है, वो अलार्म लगा लेता है। 2 बजे जब अलार्म बजता है, बाप बेटे दोनों उठते हैं। तो बोलता है पिता पापा कहाँ चलना है। तो उसका पिता बोलता है चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारा जो सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उसके तुम कॉल लगाओ। तो वो कॉल लगाता है, उधर से कॉल रिसीव नहीं होती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ। तो उसका पुत्र कहता है कि पापा कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, रात का समय सो रहा होगा, तो ऐसे ही तो हो जाता है। तो उसका जो पिता है वो कहता है नहीं नहीं बेटा चलो उसके घर चलते हैं। तो बेटा और बाप दोनों उसके दोस्त के घर जाते हैं। बेल बजाते हैं, बेल बजने के बाद से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। ऊपर रूम की जो लाइट जलती है और लाइट जलती है फिर बंद हो जाती है। जो इसका पिता रहता है वो सब देख रहा होता है। वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अब ये नहीं उठेगा, शायद फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, बेल बजाई हमने, दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है। चलो जो आपका दूसरा दोस्त है आप उसका मुझे नंबर दो, उसके पास बेल कॉल करो और उसके घर चलते हैं हम। पुत्र उसको दूसरा नंबर डायल करता है। दूसरा नंबर डायल करने के बाद रिंग होती है, रिंग भी कोई नहीं उठाता है। वो कहता है पापा रात का समय है, कोई भी नहीं उठाएगा फ़ोन। तो वो कहता है उसका पिता चलो बेटा ठीक है, उसके घर चलते हैं हम। तो फिर दोनों दूसरे दोस्त के घर जाते हैं और बेल बजाते हैं। बेल बजते ही उसकी जो अंदर से उसके दोस्त की माँ आती है। तो वो बोलता है आंटी जी नमस्ते, जो अपने फ्रेंड का नाम लेके बोलता है कि आप उसे बुला दीजिए, कुछ काम है। वो अंदर जाती है और उसको जगाती है। सब आवाज़ धीरे थी लेकिन बाहर तक सुनाई दे रही थी। वो बोलती है बेटा तुम्हारा दोस्त आया है, बुला रहा है। तो उसका जो दोस्त अंदर से बोलता है कि क्या माँ रात में इतना परेशान कर रखा है, रात के 2 बज रहे हैं, बेल उसने कॉल भी किया था, घर पे तक आ गया, अब जाके उससे बोल दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल मैं सुबह उससे बात करूँगा। वो जाती है, कहती है बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पे फिर उसका पिता कहता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसने नहीं उठाया, कोई तीसरा फ्रेंड का तुम नंबर डायल करो, उसके घर हम चलते हैं। तो उसका बेटा कहता है नहीं पापा रहने दीजिए, छोड़िए, अब क्या इस चक्कर में पड़े हैं, रहने दीजिए। तो उसका पिता कहता है नहीं बेटा टेस्ट तो होके रहेगा कि किसका मित्र ज़्यादा अच्छा है। मेरा मित्र एक ही है लेकिन वो अच्छा है, ये तुम्हारे इतने सारे मित्र हैं वो अच्छे हैं। तो बेटा कहता है कि नहीं चलो छोड़ो पापा, अब चलिए घर चलते हैं। उस पर कहता है कि नहीं अभी रुको, मैं अब अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, अब तुम देखना क्या होता है। इसके बाद उसका पिता कॉल लगाते हैं अपने फ्रेंड को। एक ही घंटी जाती है, उधर से फ़ोन रिसीव हो जाता है, उधर से जवाब आता है क्या हुआ। तो वो बोलता है उसका पिता कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, तुम अभी रुकना। तो वो कहता है कि ठीक है आओ जल्दी। तो वो दो बाप बेटे दोनों गाड़ी लेते हैं। इसके बाद से सीधे अपने जो पिता के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। एक ही बेल में दरवाज़ा खुल जाता है। उधर से दोस्त जो बाहर निकलता है, उसके हाथ में नोटों की गड्डी रहती है, दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी रहती है। उसका दोस्त कहता है अरे ये क्या, तुम पैसे और ये गाड़ी की चाबी लेके क्या निकले बाहर। तो कहते हैं क्या हुआ, इतनी रात में तुमने फ़ोन किया है, ज़रूर कोई इमरजेंसी होगी, पैसे की ज़रूरत होगी या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा किया है, गाड़ी की ज़रूरत है, क्या हुआ कुछ बता। तो इतनी रात में तूने एकदम अचानक से फ़ोन किया।
तो उसका पिता बोलता है नहीं नहीं तू घबरा मत, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं सिर्फ अपने बेटे को ये बताना चाहता था कि वो हमेशा कहता था कि क्या पिताजी आपका एक ही दोस्त है, मेरे इतने सारे दोस्त हैं। और मुझसे हमेशा कहता था कि बेटा फ्रेंड ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मित्र भले एक ही हो लेकिन सच्चा और अच्छा होना चाहिए, जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे और हमेशा हमारे काम आए। बस इसीलिए थोड़ा सा उसको टेस्ट करके मैं दिखा रहा था कि तब इसका दोस्त ज़्यादा अच्छा है। ये बोल के बाप बेटे घर चले जाते हैं। फ्रेंड कहानी छोटी सी है लेकिन हमें सीख बहुत बड़ी दे जाती है कि ज़्यादा भीड़ में चलने से अच्छा होता है, बेहतर होता है कि हम अकेले चले वो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड अगर हम दोस्त भी बनाते हैं तो कुछ खास दोस्त मतलब चुन के बनाए जो हमारे बुरे वक्त में काम आए। ऐसा ना हो कि भीड़ लगा के रखे हैं दोस्तों की लेकिन वक्त पर कोई भी हमारे काम नहीं आता है। कुछ चुनिंदा ही दोस्तों का अपने दोस्त बनाए, अपने जीवन में ऐसे आसपास रिश्ते बनाए ऐसे लोगों से जो हमारे बुरे वक्त पे हमारे काम आए, हमें संभाले, हमें अच्छा रास्ता दिखाए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे दोस्त बना लिए बुरे रास्ते पर चले जा रहे हैं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर